जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनव्वर सलीम खोखर है। मैं पाकिस्तान के सूबे पंजाब के आखिरी ज़िले जो सिंध पंजाब बॉर्डर पर वाक़या है रहीम यार ख़ान, वहाँ की तहसील खानपुर के एक छोटे से कस्बे ज़हर पीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुनव्वर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में मौजूदा हीट वेव अलर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? में जो मौजूदा हीट वेव असरअंदाज हो रही है, इसकी पेशन गोई तकरीबन आज से यूँ कह लें कि 1 माह पहले 23 या 24 अप्रैल को मैंने दी थी, जो मेरे अपना टिकटॉक चैनल पर भी मौजूद है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी मौजूद है। इसमें मैंने थोड़ा सा एक बात वाज़िया की थी कि ये हीट वेव अब तक की स्ट्रॉन्ग तरीन हीट वेव होगी। हीट वेव बेसिक है क्या चीज़? हीट वेव ये है कि जब आपको टेम्परेचर पहले की निस्बत ज़्यादा महसूस हो या जो एक्चुअल टेम्परेचर हो उससे भी ज़्यादा महसूस हो। अब इसमें कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। बाज़ कैटेगरीज ये हैं, बाज़ मेरिन का ये कहना है कि पिछले 5 साल का 30 साल का अगर डाटा निकाला जाए और उस डाटे की कैलकुलेशन की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मई का महीना चल रहा है, तो पिछले 30 साल के मई के किसी भी मखसूस शहर की औसत निकाली जाए टेम्परेचर की। अगर उस औसत से इस साल मई में 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो या 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो तो इसे हीट वेव कहते हैं, एक बात। दूसरी ये है कि हीट वेव को आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 23 अप्रैल को जब तकरीबन पाकिस्तान में एक मुतदल मौसम था और यूँ समझें कि रज़ाइयाँ अक्सर शहरों में रज़ाइयाँ चल रही थीं, लोग अंदर सोते थे। उस वक्त मैंने पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग तरीन हीट वेव मुतवक्का है। ये हीट वेव 4-5 मई से एक्टिव होगी। इसमें जो है तेज़ी जो है 11-12 तारीख से और मज़ीद तेज़ी 20 तारीख के बाद आएगी, 20 मई के बाद। अब उसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि हीट वेव का एक अगर थोड़ा सा तज्ज़िया किया जाए तो जब टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो और हवा में नमी का तनासुब कम अज़ कम 40% हो, तो जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल तो हो गया, फॉर एग्जांपल 33 है तो एक्चुअल 33 काउंट होगा, लेकिन जो फील किया जाएगा वो कम अज़ कम 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा फील किया जाएगा। यानी अगर 33 टेम्परेचर है और नमी का तनासुब 40 से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि अंदाजे के मुताबिक कमोबेश जो टेम्परेचर फील किया जाएगा वो 38-39 तक फील किया जाएगा। तो इसी तरह बिल्कुल कल हमने मुशाहदा किया, कल तकरीबन 21 मई दिन 1:29 पर नॉर्थ नाज़माबाद का जब टेम्परेचर और मुख्तलिफ मौसमी फिगर्स लिए गए तो उसमें जो टेम्परेचर फील किए जाने वाला था वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड था। और मज़ेदार बात यह है कि 50 प्लस होने की पेशन गोई मैंने तकरीबन 1 माह पहले ही कर दी थी। हीट वेव से कौन से इलाके मुतासिर होंगे? इसमें आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से इलाके मुतासिर होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हीट वेव में अक्सर औकात ये होता है कि जहाँ समुद्री इलाके करीब हैं तो वहाँ पर नमी का तनासुब बढ़ता है, टेम्परेचर 33 से बढ़ता है तो हीट वेव शुरू हो जाती है या फील होती है। अब हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने खासियत रखी है कि जब गर्मी ज़्यादा होगी तो हमारे जिस्म में पसीना या एवापोरेशन की शक्ल में पानी खारिज होगा और जिस्म ठंडा होगा। सैली इलाकों के नज़दीक जो हीट वेव होती है उसका ये नुकसान है कि हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाने की वजह से हमारा जिस्म अपने मसाम या अपने अंदर से बुखारात की शक्ल में या एवापोरेशन की शक्ल में पानी खारिज नहीं कर सकता। जब ये पानी खारिज करना रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा और जो विक्टिम है वो निढाल हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, उसके अंदर नमकियात की कमी हो जाएगी। अब ऊपर वाले इलाकों की तरफ हम आ जाएं, पंजाब की तरफ, तो यहाँ पर हीट वेव में ये है कि बाज़ों का नमी का लेवल कम हो जाता है जिससे स्ट्रोक लगता है और चक्कर आते हैं, मतली होती है, बंदा बेहोश हो जाता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी जो हीट वेव चल रही है 22 तारीख से कम अज़ कम 1 या 2 जून तक इसमें तेज़ी रहेगी। 50 प्लस अक्सर शहरों में टेम्परेचर जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो शिद्दत महसूस की जाएगी वो सिब्बी, जैकब आबाद, सखर, खपड़ो, लाड़काना, शिकारपुर, रहीम यार ख़ान, मुल्तान और पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के साथ मुंसलिक एरिया जात, यहाँ पर हीट वेव बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस की जाएगी। आपने मौजूदा हीट वेव की पेशगोई 1 माह कबल कैसे कर ली थी?
ये जो हीट वेव है इसकी पेशेंट को ही अक्सर दिमाग में दोस्तों को मेम्बरान को सवाल आता है कि ये पहले मैंने कैसे तैयार किया। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि मेरे पास जदीद तरीन PWS वेदर स्टेशन वो मेरे पास जो है इंस्टॉल है, जो हर 16 से 20 सेकंड बाद मौसमी अपडेट देता रहता है। तो वहाँ से कुछ कैलकुलेशंस मैंने की। इसमें इसके अलावा आलमी जो मौसमी माहिरीन हैं उनकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन फिगर्स दिए जाते हैं। पेशेंट वही तैयार करना ऐसे नहीं है कि किसी इलाके का नक्शा आपने देखा, ऊपर से बादल गुजरे हैं और आपने बता दिया जी बादल गुजरे हैं ये बरसेंगे, नहीं। इसमें मुख्तलिफ मौसमी पैरामीटर्स, फिगर्स, हवा में नमी का तनासुब, एयर प्रेशर, इसके अलावा ड्यू पॉइंट, ख़ास तौर पर ड्यू पॉइंट बड़ी अहमियत रखता है, और हवा का दर्जा हरारत यानी आम टेम्परेचर। इन मुख्तलिफ फिगर्स को जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें ये है कि 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 माह बाद की भी पेशेंट गोई तैयार की जा सकती है। और जब ये पैरामीटर्स जो है मिक्स कर लिए जाते हैं, मिक्स मतलब ये कि इनकी कैलकुलेशंस निकाली जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब जो है फॉग हो गया, फॉग की पेशेंट को इस तरह तैयार की जाती है कि जब आपका ड्यू पॉइंट और आपका टेम्परेचर उसमें मैक्सिमम डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है और इस दौरान जो है हवा में नमी का तनासुब 88% प्लस हो तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में फॉग काउंट होगी, धुंध काउंट होगी। तो इसी तरह ये पेशेंट गोई भी तैयार की जाती है। आपकी पेशगोइयाँ किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। आपको इस काम का ख्याल कैसे आया? अब एक सवाल आता है कि मैं मुख्तलिफ मौसमी पेशन गोइयाँ तैयार करता हूँ और उनमें किसानों को बहुत से मुआशी फ़वायद हासिल हुए हैं, फसलों में बेहतरी आई है, तो वो कैसे तैयार करता हूँ, मैंने क्या इस हवाले से किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने एक मौसमी पेशेंट को, मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है 27 अप्रैल 2020 को, मुझे मौसम पर गहरी नज़र रखने, इसकी जांच परख का बहुत शौक है। तो इस हवाले से मैं अपडेट्स बनाता रहता था, तैयार करता रहता था और अपने दोस्तों में शेयर करता था। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ये 27 अप्रैल 2020 को मैंने एक पेशेंट गोई तैयार की, वो दोस्तों की बजाय मैंने अपनी पर्सनल फेसबुक आईडी पर डाल दी कि गुजरात में आज शाम 4-5 बजे के दरमियान आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। और यही मेरे ख्याल में मई से पहले अप्रैल मई का महीना था। अच्छा, वो पेशेंट कोई बना के मैंने डाल दी। जैसे वो पेशेंट कोई बना के मैंने डाली तो फेसबुक मेरे कम से कम 5000 फ्रेंड्स हैं, उस वक्त 5000 फ्रेंड्स थे, अभी तो माशाल्लाह 20,000 फॉलोअर हो गए हैं मेरे। तो पेशेंट गोई डालते ही तकरीबन शाम को मेरे पास दोस्तों के इनबॉक्स आना शुरू हो गए, जी आपने पेशेंट गोई डाली थी, ये गुजरात में एक ठेकेदार है साजिद, उसकी बेटी और बीवी और वो गंदम की कटाई कर रहे थे, आसमानी बिजली गिरी जिससे दोनों मौके पर हलाक हो गए और जो साजिद है वो जख्मी है। अच्छा, मुझे यकीन ना आया, मैंने फिर उनसे जो है ना आप डाटा लिया तो तस्वीर भेजेंगी और थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ चैनल पर वो खबर ब्रेक हुई। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दोस्तों ने मुझे हौसला दिया, हौसला अफजाई की कि भाई आप ये पेशेंट गोई आप फेसबुक पे डाला करो, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तो इस तरह फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फिर एक ग्रुप बना, 2 बना, 3, चलते गए कारवां बनता गया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 26 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इसके अलावा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी है। और ये सारा कुछ www अगर वेबसाइट को उठाया जाए तो mskweatherupdates.com, अगर टिकटॉक पर चले जाएं या किसी और फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर चले जाएं तो आप सर्च कर सकते हैं mskweatherupdates.com के नाम से ये है। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैंने वेदर स्टेशन भी इंस्टॉल किया हुआ है, वो मुझे लम्हा मलम्हा 16 सेकंड बाद पूरी मौसमी तब्दीली जो भी आती है उसकी अपडेट देता है। हवा में नमी का तनासुब, हवा में डस्ट की मिकदार, हवा के अंदर जो है और कितने पार्टिकल्स हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसान है, अल्ट्रावायलेट सूरज से कितनी आ रही है, सोलर पावर कितना है, हवा में नमी का तनासुब कितना है, टेम्परेचर कितना है, महीने बाद टेम्परेचर कितना होगा, पूरी डिटेल मेरे पास जो है ना वो सेव है। और तकरीबन 2019-20 से ये डाटा मेरे पास सेव होता आ रहा है। बहुत सी मेरी पेशेंट गोइयाँ जो BBC तक भी गई हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स ने भी मेरा इंटरव्यू लिया है और ये सारा कुछ जो है सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड है और ये सारा कुछ मैं फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। हमारे पास हीट वेव से बचने के लिए कौन से सस्ते और आसान ऑप्शंस मौजूद हैं? हीट वेव से कैसे बचा जाए, इसका कुछ सस्ता तरीका बताया जाए। तो इसमें हीट वेव को सस्ता तरीका, अब अक्सर मेरे सीनियर्स या दोस्त या भाई
फेसबुक पर देखते होंगे कि आता है जी दरख्त लगाएं। जी बिल्कुल दरख्त लगाएं, दरख्त बड़े फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन ये भी कोशिश करें, दरख्त एवापोरेशन करते हैं, बिल्कुल ठंडक होती है, लेकिन टेम्परेचर तो कम करें ना। टेम्परेचर कम किस तरह करेंगे? आप कोशिश करें कि ये जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, बसें हैं, इनके लिए कोई मुतबादिल ज़राए का इंतज़ाम करें। ये पेट्रोल जलना, डीजल जलना, ये भी टेम्परेचर में इजाफे का बायस बन सकता है। दरख्त भी लगाएं और इन मुतबादिल ज़राए को भी मद्देनज़र रखें, एक बात। दूसरी ये है कि एल नीनो, ला नीना, पीडीओ, आईओडी, ये भी मुख्तलिफ मौसमी जो है ना फैक्टर्स होते हैं जिन पर पेशन गोइयाँ तैयार की जाती हैं। तो अभी ये कहना कि ग्लोबल वार्मिंग जो है अरूज पर है, ये इस तरह हम नहीं कह सकते कि पीडीओ, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, ये भी नेगेटिव में जा रही है। जब ये नेगेटिव में होता है तो आर्जी तौर पर टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं।